आज मैं आपको प्लीज लिसन पोएम एक्सप्लेन करती हूँ। सो फर्स्ट लाइन है, When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. So जब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे सुनो और आप मुझे राय देने लगते हो, एडवाइस देने लगते हो, आपने वो नहीं किया जो मैंने कहा। ओके, सो यहाँ पे शायद लेखक अपना मन हल्का करना चाहते थे बात शेयर कर कर, बट वो जिससे बात कर रहे हैं सामने वाले ने वो नहीं किया जो लेखक ने कहा। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू बिगिन टू टेल मी व्हाई आई शुडंट फील दैट वे। जब मैं आपसे कहता हूँ मुझे सुनो और आप मुझसे कहने लगते हो कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। यू आर ट्रैम्पलिंग ऑन माई फीलिंग। आप मेरी फीलिंग्स को, भावना को रौंद रहे हो। ट्रैम्पल करना यानी कुचल देना या फिर रौंद देना। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक बच्चा अपने घर उदास लौटता है और पूछने पर बताता है पेरेंट्स को कि आज कैरम खेलते वक्त मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ चीटिंग की एंड मैं बहुत डिसअपॉइंटेड और अपसेट हूँ उस पर। और पेरेंट्स कहने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। उसे ऐसा कहकर वो ये महसूस कराते हैं कि उसकी फीलिंग गलत है, जबकि एज एन अडल्ट अगर आज भी हमारे साथ कोई चीटिंग करेगा तो हम भी उस पर डिसअपॉइंटेड और थोड़ा सैड फील ज़रूर करेंगे। तो ये नॉर्मल फीलिंग है। तो बच्चे को ये समझाना चाहिए कि कैसे इस फीलिंग से उभरना चाहिए, ना कि उसे ये कहना कि तुम्हारा फील करना ही गलत बात है, ऐसा महसूस करना ही गलत है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट, When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me. जब मैं आपसे कहता हूँ मेरी बात सुनो, तो आप ऐसा महसूस करते हो कि ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिम्मेदारी अब आपकी है। ऐसा महसूस कर कर आप मुझे फेल कर रहे हो, यानी मेरे एक्सपेक्टेशन जो आप पे है उसे आप फेल कर रहे हो। स्ट्रेंज एज दैट मे सीम, शायद ये आपको अजीब लगे सुनने में, लेकिन यही सच है कि मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैं सिर्फ मन हल्का करना चाहता था, इसलिए लेखक चाहते थे कि आप बात सुनो। कि नेक्स्ट लाइन है, लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुनो। डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी। मेरी बात के बीच में इंटरप्ट मत करो, यानी अब बात मत करो या कुछ काम मत करो, जस्ट हियर मी, सिर्फ मुझे सुनो। एडवाइस इज चीप, राय सस्ती है। 20 cents will get you both. 20 cents में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएगी। कौन सी दोनों चीज़ें मिलेगी? डियर एबी एंड विली ग्राहम। ये दोनों न्यूज़पेपर के नाम हैं कि इन द सेम न्यूज़पेपर। देखिए, जनरली जैसे इंडिया में कहा जाता है कि 1 रुपया 20 पैसा, वैसे अमेरिका में कहते हैं $1.20। तो 20 सेंट्स यानी आप 20 पैसे से कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि राय बहुत सस्ती है, 20 पैसे में हमें न्यूज़पेपर के कॉलम में एडवाइस मिल जाती है। ओके, एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट हेल्पलेस। आप हेल्पलेस किसे कहते हो? आप देख रहे हो किसी को कि कोई उठना चाहता है अपने चेयर से लेकिन उठ नहीं पा रहा है, तो आप जाके उसकी मदद करते हो।
तो ऐसे में सामने वाला हेल्पलेस है जिसकी आपने मदद की उठने में. ओके, बट यहाँ लेखक कह रहा है मैं हेल्पलेस नहीं हूँ. मे बी डिस्करेज्ड एंड फॉल्टरिंग. मेरा डिस्करेज्ड हूँ और फॉल्टरिंग बट नॉट हेल्पलेस. इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे सपोज एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलने जाता है और फर्स्ट बॉल में आउट हो जाता है. ओके, फर्स्ट बॉल में आउट होने पर वो जाकर उदास बैठ जाता है. अब वो क्या हो गया? डिस्करेज हो गया. उसका करेज अब जितना एंथुजियास्टिक था इनिशियली खेलते वक्त, अब वो एंथुजियास्टिक नहीं है. एंड फॉल्टरिंग, फॉल्टरिंग यानी लूजिंग स्ट्रेंथ और पर्पस एंड स्टॉपिंग. ये डिस्करेज होने की वजह से वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से गिव अप करना चाहता है. ओके, यहाँ कह रहा है कि मैं डिस्करेज हूँ, फॉल्टर करना चाहता हूँ, बट हेल्पलेस नहीं हूँ. तो जो डिस्करेज है आप उसको मोटिवेट करके उसका करेज बढ़ाते हो. ओके, ऐसे सिचुएशन में आपको उसे मोटिवेट करना चाहिए. अब नेक्स्ट लाइन है, when you do something for me that I can and need to do for myself. आप कुछ ऐसा करते हो मेरे लिए जो मैं खुद कर सकता हूँ. You contribute to my fear and inadequacy. इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे एक बच्चे ने मदद मांगी अपने फादर से मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और फादर ने वो प्रॉब्लम उसे सॉल्व कर दे दी. अब स्कूल में टीचर ने उस बच्चे से कहा ब्लैक बोर्ड में आकर मुझे सेम प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा. अब क्लास में बैठे उसका फियर बढ़ गया और वो अपने आप को इनएडिक्वेट समझ रहा है, या फिर जैसे पोएम में लिखा है इनएडिक्वेसी यानी लैक ऑफ क्वालिटी और नॉलेज रिक्वायर्ड, यानी अभी उसके पास नॉलेज नहीं है मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की. तो अगर फादर ने उसे एक्सप्लेन किया होता कि कैसे मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है इंस्टेड ऑफ खुद उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह, तो उसे फियर और इनएडिक्वेसी दोनों फेस नहीं करनी पड़ती. ओके, नेक्स्ट लाइन, बट व्हेन यू एक्सेप्ट एज अ सिंपल फैक्ट दैट आई फील व्हाट आई फील. इसे हम एक पेरेंट्स के एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी बच्चे की जो फीलिंग है वो नॉर्मल है, आई फील व्हाट आई फील, नॉर्मल फील करते हैं, नो मैटर हाउ इरेशनल. ओके, इरेशनल फीलिंग उसे कहा जाता है जो रीजनेबल नहीं है. ओके, जो क्लियर थिंकिंग की वजह से नहीं है. तो अक्सर हमारे साथ हम सैड फील करते हैं, एम्बैरेस, शाय, ये सब फीलिंग को यहाँ पे इरेशनल कहा जा रहा है. ओके, देन आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू. ओके, सो यहाँ कहा ये जो फीलिंग्स हैं जिसे इरेशनल कहा जा रहा है. ओके, यहाँ पे पेरेंट्स बच्चे से सवाल पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए. तो बच्चे ऑलरेडी अपसेट है और उसे अभी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ रहा है कि उसकी फीलिंग जेन्युइन है और नॉर्मल है. तो अब बच्चे के साथ क्या हो रहा है? हार्श ट्रीटमेंट हो रहा है इसकी वजह से. नेक्स्ट लाइन में रीड करेंगे, एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ये जो फ्रेज है गेट अबाउट दिस बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसे अक्सर यूज किया जाता है जब कोई हार्श ट्रीटमेंट हो रहा है. तो आप अगर उदास हो और आपसे कोई इंटरोगेशन करे, सवाल पे सवाल करे आपकी बात सुनने की जगह, तो इसे आप और अपसेट हो जाओगे और इसी बात को आप एज एन हार्श ट्रीटमेंट लोगे. ओके, सो get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. तो अगर पेरेंट्स इंटरोगेशन बंद करें बच्चे की और वो फीलिंग इरेशनल फीलिंग के बिहाइंड क्या है उससे सवाल करने की जगह सिर्फ उसकी बात सुने,
नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन हो सकता है। और नेक्स्ट स्टेप है एंड व्हेन दैट्स क्लियर, जब माँ बाप को क्लियर हो जाए कि नॉर्मल है, सब फील करते हैं। अडल्ट भी अगर उनके साथ भी किसी ने चीटिंग की तो वो भी सैड फील करेंगे। उन्होंने अडल्ट ने बचपन में भी सैड फील किया रहेगा, उन्होंने भी सेम फीलिंग की महसूस की रहेगी, तो ये नॉर्मल फीलिंग है। अगर ये बात उनको क्लियर हो जाए, द आंसर्स आर ऑब्वियस, फिर बच्चा खुद आंसर आइडेंटिफाई कर सकता है। इट विल बी ऑब्वियस टू हिम एंड आई डोंट नीड एडवाइस। अभी वो खुद आइडेंटिफाई कर लेगा इसके प्रॉब्लम की आंसर्स को, और उसे एडवाइस की जरूरत नहीं है। Irrational feelings make sense when we understand what's behind them. So, अब जब उसका मन शांत हो जाएगा, शांत मन से वो सोच सकता है, और अब उसकी रैशनल फीलिंग उसको सेंसेबल लगने लगेगी जब वो शांत मन से सोचेगा और उसे पता चलेगा कि उसके पीछे क्या है, व्हाट्स बिहाइंड देम। कि नेक्स्ट लाइन, परहैप्स दैट्स व्हाई प्रेयर वर्क्स समटाइम, शायद इसलिए प्रेयर वर्क करता है। फॉर सम पीपल बिकॉज गॉड इज म्यूट, जब आप गॉड के फोटो के सामने प्रार्थना करते हो, गॉड आपको प्रॉब्लम की सॉल्यूशन तभी नहीं देता, वो चुपचाप आपकी बात सुनते हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, कभी कभी चुपचाप सिर्फ सामने वाले की बात सुननी चाहिए। ठीक, एंड ही डजंट गिव एडवाइस और ट्राई टू फिक्स थिंग्स, एडवाइस नहीं देते हैं उस वक्त, और हमारी प्रॉब्लम फिक्स नहीं करते उस वक्त। गॉड जस्ट लिसन्स, गॉड हमारी बात सुनते हैं एंड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर योरसेल्फ, और आपकी प्रॉब्लम आपको खुद वर्कआउट करने देते हैं, खुद आप अपनी मदद करें, ऐसा वो चाहते हैं। सो प्लीज लिसन एंड जस्ट हियर मी। ओके, सो आप बात को सुनिए, एंड इफ यू वांट टू टॉक, अगर आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट है कहने के लिए और आप बात करना चाहते हो, तो वेट अ मिनट फॉर योर टर्न, 1 मिनट वेट कीजिए अपने टर्न के लिए। मेरी बात के बीच में आप इंटरप्ट मत कीजिए, एंड आई विल लिसन टू यू। उसके बाद लेखक कहते हैं जिसके बाद मैं आपको सुनूंगा। देखिए, सो यहाँ लेखक का नाम नहीं है, अननोन ऑथर लिखा है। सो आई होप आपको पोएम समझ में आया, एंड इफ यू लाइक द वीडियो and if you find it knowledgeable, then please like and subscribe. Thank you.